हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष इस हथेली को लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि हथेली में वैसे कौन से योग होते हैं जिस योग की वजह से व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में जाता है, एक चिकित्सक बनता है, एक डॉक्टर बन जाता है, या फिर मेडिकल से जुड़े स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े कार्य करता है। आज हम इसी विषय पर जानेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो सीधे गुरु पर्वत तक आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं शनि पर्वत पर आकर आपको एक त्रिशूल का निर्माण होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो हृदय रेखा पर त्रिशूल का बनना मैंने पूर्व में भी कई बार बताया है, ये बेहद ही शुभ होता है। किंतु इनकी हथेली में शनि पर्वत पर यह त्रिशूल का निर्माण हो रहा है तो जरा संघर्ष कराता है, जरा विलंब होता है, किंतु व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है। देर से ही सही, किंतु एक सफल व्यक्ति अवश्य बन जाता है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, बिल्कुल सीधी आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि छोटी है, ज़्यादा विस्तृत लंबी नहीं है, किंतु फिर भी सामान्य स्थिति में सही है। छोटी होने की वजह से जो दुर्योग बन रहे थे, किंतु वो है बिल्कुल सीधी होने की वजह से वो समाप्त हो गई है। आप देखें, बिल्कुल आपको इस प्रकार की लगेगी कि जैसे कोई स्केल से कोई लकीर खींची जाती है, इस प्रकार की आपको मस्तिष्क रेखा दिखाई पड़ेगी। तो ये एक बेहतर ही बुद्धि का संकेत है। कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों में बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग निर्णय लेने में संकोच नहीं करते और ज़्यादातर ऐसे लोगों का निर्णय हमेशा सफल होता है। एक डॉक्टर बनने की योग में मस्तिष्क रेखा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मस्तिष्क रेखा ही दोषपूर्ण हो तो व्यक्ति सफल चिकित्सक कैसे बन पाएगा। और इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर है, अच्छी है। अगर हम आयु रेखा की बात करें तो पूर्ण गोलाई लिए हुए पूरी हथेली को गोलाकार रूप में विभाजित करती हुई अच्छी है, लंबी है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें तो चंद्र से क्षेत्र से उठती हुई सीधे हृदय रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती हुई यह भाग्य रेखा को पूर्ण करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आप गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी आपको द्विशाखी होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह रेखा और विस्तार करेगी और विस्तृत होगी। ये भी बेहद ही शुभ स्थिति में होती है, शुभ स्थिति है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे गुरु की स्थिति काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की गौण रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी, ये बेहद ही शुभ होती है। शनि पर्वत कर देखें, ये एक तिलक का निर्माण हो रहा है, इसे तिलक चिन्ह भी कहते हैं। ये भी शुभ होता है, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। गुरु पर्वत को देखेंगे, ये सूर्य रेखा
इस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। विशेषकर जब शनि क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर सूर्य क्षेत्र को काटे, सूर्य रेखा को काटे या सूर्य रेखा की ओर जाए, तो ये जरा व्यक्ति को संघर्ष अवश्य कराता है, किंतु निश्चित सफलता अवश्य ऐसे लोगों को मिल जाती है। और गौर से देखेंगे, जब हम इनकी बुध क्षेत्र को देखेंगे तो आपको इस प्रकार की छोटी छोटी बारीक रेखाएं हो सकता है कि आपको इस फोटो में ना दिखाई देती हो, किंतु गौर से आप जब देखेंगे तो यह आपको अवश्य दिखाई पड़ेगी। तो ये भी बेहद ही शुभ स्थिति में है। इस प्रकार की बुध क्षेत्र से कोई रेखा उठकर सूर्य रेखा को छुए या सूर्य पर्वत की ओर जाए तो निश्चित ही ऐसे लोगों को सरकार से लाभ मिलता है, सरकार से सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है। जब आप इनकी देखेंगे बुध क्षेत्र को, इस प्रकार की पतली पतली रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी और एक दूसरे को काटती हुई या जुड़ती हुई आपस में दिखाई पड़ेगी। वास्तव में यही बुध की स्थिति है जो ऐसे लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में लाती है। और गौर से देखेंगे आपको, हालांकि फ़ोटो में नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको वृत्त का चिन्ह भी दिखाई पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, किंतु इनकी हथेली में एक वृत्त का चिन्ह भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये भी शुभ स्थिति में है और वास्तव में यही रेखा है जो इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर आई है। ये मेडिकल स्टूडेंट हैं। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में और इनका प्रश्न है, मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा। जब आप और इनको गौर से देखेंगे, एक डॉक्टर की हथेली में मंगल का भी होना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब अगर मंगल बेहद ही अपनी शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसे लोग सर्जन बन जाते हैं। और आप देखें इनकी हथेली में मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है, सामान्य स्थिति में है, पर्वत समान है, किंतु आप देखेंगे इस पर कोई भी आड़ी तिरछी रेखा, ज़्यादा गहरी हुई ली हुई इस प्रकार की कोई रेखा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ना ही कोई अशुभ योग इनकी मंगल क्षेत्र पर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मंगल की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी है। शुक्र की स्थिति अगर देखेंगे, ये भी काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगा। इस पर भी कोई अशुभ चिन्ह, जाल, इस प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाओं का बनना, क्रॉस, इस प्रकार की रेखाओं का बनना ना आपको दिखाई पड़ेगा। जब हम इनकी चंद्र क्षेत्र को देखेंगे तो एक चिकित्सक की हथेली में चंद्र का भी शुभ होना बेहद आवश्यक होता है। और इनकी हथेली में आप देखें चंद्र की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। एक खड़ी रेखा आपको, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आपको खड़ी रेखा दिखाई पड़ेगी जो कि भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई जीवन रेखा तक चली गई है। ऐसे लोग अपने जीवन में अवश्य विदेश यात्रा करते हैं। विदेशों से भी ऐसे लोगों को धन लाभ होता है और ऐसे लोग जीवन में कई बार विदेश की यात्रा करते हैं। और गौर से देखेंगे राहु क्षेत्र पर, भाग्य रेखा पर आपको त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोग आकस्मिक धन लाभ करते हैं, आकस्मिक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे लोग रातों रात, कभी कभी ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये राहु क्षेत्र पर भी ये त्रिभुज शुभ स्थिति में है। और गौर से देखेंगे केतु क्षेत्र पर भी आपको एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। केतु भी अपनी पूर्ण बलवान स्थिति में है। अगर हम निम्न मंगल की बात करें
तो ये जरा अशुभ स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार की खड़ी रेखा का होना शुभ नहीं है। और गौर से देखें तो मस्तिष्क रेखा के अंत में आपको यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस दिखाई पड़ेगा। तो जीवन के अंतिम क्षण ज़रा दुखदायी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति थोड़ा ज़रा खराब होने की भी स्थिति हो सकती है। ज़रा ऐसे लोग क्रोधी के स्वभाव के भी हो जाते हैं। हालांकि यह अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है, किंतु आने वाले समय में यह अवश्य बन जाएगी। तो ये एक खराब स्थिति में है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा को गौर से देखेंगे, यहाँ पर भी त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यह लगभग 27वें 28वें वर्ष में यह त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं आप अगर गौर से देखें तो इनकी हथेली में उन्नति रेखा 24वें वर्ष ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही इन्हें 24वें वर्ष ही सफलता मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी बात इनकी हथेली में, जब आप किसी चिकित्सक की हथेली देखेंगे तो उनकी अंगूठे कुछ इसी प्रकार आपको दिखाई पड़ेगा। एक चिकित्सक की अंगूठे कभी भी इस स्थान पर दूसरे पूर्वे में पतली नहीं होगी। ये हमेशा मांसल युक्त होती है, मोटी होती है, गद्देदार होती है। एक चिकित्सक का अंगूठा इसी प्रकार का होता है। एक यव का भी चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। जीवन के प्रारंभ से ही यह यव का लाभ इन्हें मिलेगा। बाकी गुरु की उंगलियां भी अपने अक्ष पर, सभी उंगलियां अपने अक्ष पर ही आपको दिखाई पड़ेंगे। सभी अपने अपने गुण के हिसाब से यह शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। कोई भी उंगली किसी की ओर समर्पित नहीं है। तो निश्चित ही यह स्वतंत्र कार्य करने वाले शुभ चिन्ह के योग बने हुए हैं। इनकी हथेली में गुरु पर्वत पर इस प्रकार के काले तिल का होना शुभ नहीं होता है। यह अवश्य बदनामी दिलाता है, समाज में अपमानित होना पड़ता है। तो ये भी इनकी हथेली में एक अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।